हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं र का आंकड़ा। तो सबसे पहले ये तीन जो आप लोगों को यहाँ पर अक्षर दिख रहे हैं, यहाँ पर इनका आंकड़ा यूज़ किया जाता है। और ये आंकड़ा, ये सारे शब्द, ये अक्षर, इनके रेखाक्षर जब बनाए जाते हैं तो उनके बाद जब शॉर्ट में लिखा जाता है तो वहाँ पर वन बाय वन आप लोगों को न्यू चैप्टर्स आते हैं जिसमें आप लोगों को और भी शॉर्ट तरीके से लिखकर बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम र का करने वाले हैं। बाकी और भी रेखाक्षर ऐसे हैं जिनको आगे चलकर आंकड़ों में उपयोग किया जाता है, बट आज हमने र का ही लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये अक्षर लिए हैं। इसके आप लोगों को सिंपल रेखाक्षर बनाने हैं, बट वहाँ पर र के साथ बनानी है। ठीक है, सिंपल पहले क किस तरीके से बनाया जाता है, लाइन पर बनाया जाता है, बट मैं लाइन से थोड़ा सा ऊपर बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये क बनाया जाता है। ठीक है, तो अब अगर हमने क के साथ र को बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से। ये बन जाएगा हमारा कर। ठीक है, सारे इन सभी के साथ मैं आप लोगों को र का उपयोग बताती हूँ जिससे आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो अगर मेरे को लिखना है क तो सिंपल हमने इस तरीके से लिखना है, लेकिन अगर मुझे लिखना है कर तो हमें क के लिए यहाँ पर इस तरीके से हमने सीखा था, पहले इस तरीके से भी सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं। जब हम नेक्स्ट आगे थोड़े से बढ़ जाते हैं, हमने ये वाले कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम इस वाले चैप्टर पर आ चुके हैं जो यहाँ पर र को शॉर्ट में लिखा जाता है, जिससे शॉर्ट हैंड, जैसे कि आप लोगों को पता है, सब चीज़ें शॉर्ट में करके लिखी जाती है। तो वन बाय वन नेक्स्ट हमको और भी शॉर्ट तरीके से लिखने के ट्रिक्स यहाँ पर बताई जाती हैं। ठीक है, तो र को हमने इस तरीके से ही लेना है। हर एक लेटर के साथ र इस तरीके से ही रिप्रेजेंट होगा जिस तरीके से ये हुक है, आंकड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क र कर लिखा पहले में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पढ़ा बाद में जाएगा। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूँ ये क और ये र, ठीक है, तो अगर ये पीछे लगा है तो इसका क्या है, कोई और मीनिंग होता है, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट फिलहाल अभी हमें र का करना है। तो ये ध्यान में रखना है कि वो लिखा पहले जा रहा है लेकिन पढ़ा बाद में जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बाद में लिखा है, हिंदी में अगर हम लिख रहे हैं, और अगर हम स्टेनो में लिख रहे हैं तो वो पहले लिखा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट खर, तो ख के लिए ये र और ये ख, ये हमारा बन गया है खर। ठीक है, गर, अब गर के लिए सेम वही, ये गर और ये घर, इस तरीके से। अब हमें घर लिखना है तो सिंपली ये घ और ये र जो है ये है और घ जो है ये है, लेकिन ये इसमें पहले लिखा गया है बट बोला बाद में जाएगा, घर घर, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है चर। तो चर के लिए च किस तरीके से होता है, सिंपल हमें जैसे हमने रेखाक्षर स्टेनो में सीखा उसी तरीके से बनाना है, बट उसके साथ र लगा देना है, ये चर। ठीक है, उसके बाद छर। अब छर किस तरीके से होगा, ये छर, अब जर और ये झर। ठीक है, सेम। उसके बाद नेक्स्ट है टर। तो टर के लिए आप किस तरीके से लगाएंगे, ध्यान से देखना। ये होता है हमारा सिंपल ट, तो इसको अगर हम आगे से थोड़ा सा आंकड़ा बना देंगे इसका तो ये टर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये टर। उसके बाद ठर, तो सिंपल सेम ये वाला, और डर तो इसी को डाक, और इसमें भी इसी को डाक, तो ये डर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई होप, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये वाले क्लियर करके दिखा दिए हैं। तो आप सभी के साथ र लगाते जाएं तो बेटर होगा। ठीक है, उसके साथ तर। तो अब त के लिए सिंपल एक आता है, तो अब यहाँ पे त के लिए हम र लगा दिए हैं, तर तर। सेम ऐसे ही थर थर, दर दर, और ये धर धर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, प। अब प भी सेम उसी की तरह, ये प और ये पर पर, ये फ और ये फर फर, ये ब और ये बर बर, ये भ, सॉरी ये नहीं आएगा, इस तरीके से बस। ठीक है, ये गलत है, भ और अब भर भर। ठीक है, अब क्या है, ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे क्योंकि ये हमने पहले भी किए हैं, बस इसमें र ऐड किया है। नेक्स्ट टाइम से जब भी ये सेंटेंस में हम र को लिखते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर ये जॉइंट करके इनके साथ ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ याद रखना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो चार अक्षर आप लोगों को दिख रहे हैं, म न, ये फ और ये था फ, ऊपर जो हमने लिखा ये वाला। ठीक है, फ और ज, तो इनके लिए किस तरीके से लिखा जाएगा ये आप ध्यान से देखिए। ये है म, और म के लिए अब ये म र मर, इस तरीके से। ठीक है, ये र है और ये म को किस तरफ से आ रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, ये आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग घर पे भी इनका एक एक दो बार जो है अपने खुद तरीके से बना के देखिए, तो आप लोगों का हाथ उसी तरीके से बैठ जाएगा और नेक्स्ट टाइम से खुद ब खुद ही चलेगा। ठीक है,
तो न के लिए सिंपल इसको उल्टा कर देंगे, ये न और ये न र नर, ठीक है। उसी तरीके से जिस तरीके से ये फ है तो फ कैसे लिखा जाता है, ये फ और अब ये फ र फर। सेम उसी तरीके से ये ज और ये ज र जर, ऐसे, ठीक है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ र का यूज़ बताया है कि आगे चल के हम लोगों को र को किस तरीके से उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंपल रेखाक्षर है, उसके बाद र को जॉइंट किया गया है और कैसे किया गया है वो आप यहाँ देख ही चुके हैं कि किस तरीके से इस तरह से लाया गया है और किस तरह से इसको रेखाक्षर के साथ जॉइंट करके लिखा गया है। अब अगर इसमें से क्या है, आप लोग ये वाली लाइन अगर सीख लेते हैं क ख ग घ वाली, तो आप लोगों को ईजिली सभी के अक्षर समझ आ जाएंगे कि किस तरीके से लिखा जाएगा और किस तरफ से ये आएगा। अब अगर हम चर को देखें तो ये इस तरीके से है, लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये वाले समझ लेते हैं तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा कि किस तरह से ये लिखे जाएंगे और किस तरफ से लिखे जाएंगे। अब किस तरफ से याद करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोगों को सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।